हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल इरेज फेलियर में। मैं कार्तिक शर्मा स्वागत करता हूं आपका आज ब्लड रिलेशन के पार्ट नंबर 5 में। दोस्तों, जैसे कि आपको पता है ESIC के फॉर्म आ चुके हैं, आप सभी ने भर लिए होंगे। तो आप लोगों की तैयारी काफी अच्छी चल रही होगी, क्योंकि हम एक पर्टिकुलर तरीके से चीजों को अच्छे से हम कर रहे हैं। ठीक है। आपकी पजल की सीरीज भी करीबन 13-14 पजल में लेके आ चुका हूँ। ठीक है। जब तक खत्म नहीं होता है ESIC, तब तक आपके 1000 पजल का टारगेट रखा है। धीरे धीरे पजलों का सेशन भी बढ़ेगा। अभी हम रीजनिंग के पर्टिकुलर टॉपिक पे बात कर रहे हैं। टॉपिक मैंने उठाया था ब्लड रिलेशन, 4 वीडियो बना चुका हूं। अब आगे करेंगे दोस्तों, डेली 15-15 20-20 क्वेश्चन कर रहे हैं। ठीक है। तो आने वाले सेशन में ब्लड रिलेशन के और क्वेश्चंस में कराने वाला हूं, ध्यान से समझो। आपको लैंग्वेज समझनी है, इंग्लिश हिंदी का देखो अभी भी ख्याल रखोगे तो कुछ समझ में आने वाला है नहीं। मैं हिंदी में ही बता रहा हूँ, हिंदी में आएगा इसकी जगह क्वेश्चन, बस फर्क इतना पड़ता है, लेकिन कंसेप्ट तो वही रहेंगे। क्या कह रहा है, पहली लाइन पढ़ो। ए इज बी डॉटर। ए जो है वो बी की डॉटर है। ठीक है। ऐसे बनाएंगे हम। ये देखो बी है, बी की डॉटर कौन है? ए है। जो बी की डॉटर है वो कौन है? ए। तो ए आएगा नेगेटिव। क्लियर है। बी जो है सी की मदर है। बी इज सी मदर। बी जो है वो सी की मदर है, तो बी नेगेटिव हो जाएगा। मदर किसकी मदर है? सी की। मतलब ए और सी का रिश्ता जो होगा भाई बहनों का होगा। ठीक है। सी क्या है हमें पता नहीं। ठीक है। अब आगे पढ़ो लाइन। डी इज सी ब्रदर। जो डी है वो सी का भाई है। ठीक है। जो डी है वो सी का भाई है। यहां पर डी बना दोगे, डी भाई है तो प्लस हो जाएगा। दोस्तों, जो मेल जेंडर होते हैं, मेल वाले, उनमें प्लस से डिनोट करते हैं, फीमेल वालों में माइनस से। ठीक है। एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन को रिप्रेजेंट करने के लिए ऐसे नीचे को डैश डंडा देते हैं यहाँ पे ऐसे। ठीक है। और एक ही पीढ़ी के लोगों को दर्शाने के लिए ऐसे हम ये लेटा हुआ डैश देते हैं। क्लियर है। फिर पूछा है कि डी क्या होगा ए का। आप खुद ही बताओ, ये डी क्या है ए का? डी भाई है कि नहीं? दोस्तों, आप लोग खुद ही इसका आंसर आप देंगे कि डी क्या है ए का। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? हाउ इज डी रिलेटेड टू ए में डी हो जाएगा ब्रदर। डी क्या हो जाएगा? ब्रदर। ठीक है। तो ऐसे आपको रिलेशन बनाना है। ठीक है। ऐसे आपको रिलेशन बनाना है, पिक्टोरियल फॉर्म में बनाना है दोस्तों, और आसानी से आपकी चीजें समझ में आ जाएंगी। ठीक है। पहले का जो आंसर है आपका क्या है? ब्रदर है। मूव करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखेंगे आज का। पी इज क्यू ब्रदर। जैसे जैसे बोलता है वैसे वैसे हम करेंगे। पी जो है क्यू का भाई है, तो ये क्यू है। ये क्यू का भाई कौन है? पी है। पी भाई कह रहे हैं ना, क्यू के बारे में पता नहीं, क्यू बहन भी हो सकती है, भाई भी, हमें पता नहीं है। अब आर जो है वो क्यू की मदर है। आर इज क्यू मदर। तो इनकी क्यू की मदर है, तो मतलब पी की भी मदर होगी ना आर। आर नेगेटिव से दर्शा देंगे। क्लियर है। क्यू की मदर है आर। ठीक है। एस जो है आर के फादर हैं। ये आर के भी पिताजी कौन है? ये एस है। कौन है? एस है। इतना क्लियर हो गया। टी जो है वो एस की मदर है। देखो, ये थोड़ा सा यहां पर जगह कम हो गई, यहां पर दोबारा से बना देता हूं। क्यू का ब्रदर कौन है? पी है। ठीक हो गया। पी भाई है। आर जो है क्यू की मदर है। आर ऐसे बना दिया हमने। ठीक है। एस जो है आर के फादर हैं। आर के भी फादर कौन है? एस हैं। ये बना दिया। टी जो है एस की मदर है। एस की मदर कौन है? एस की मदर कौन है? टी। ठीक हो गया। हमसे कह रहा है पी क्या होगा टी का। अब बताओ, हाउ इज पी रिलेटेड टू। ठीक है। हाउ इज पी रिलेटेड टू टी। ठीक है। पी जो होगा वो टी का क्या होगा, आप बताओ। ये टी, टी का सन ये। ठीक है। टी का सन क्या हो जाएगा? ये। और एस की जो डॉटर है वो आर। आर का बच्चे, आर के जो दोनों बच्चे वो पी हो जाएंगे, है ना। पी और क्यू हो जाएंगे। तो पी मतलब सन है, पी का कंफर्म है। तो ये क्या हो जाएगा? ग्रैंड सन हो जाएगा दोस्तों। आप खुद ही बताइए जो होगा इसका सही आंसर क्या होगा? ग्रेट ग्रैंड सन होगा। देखो, इसका पोता, टी का पोता कौन हो जाएगा? टी का पोता, तो ये आर हो जाएगी। आर का भी ये बच्चा है, तो ये ग्रेट ग्रैंड सन होगा। तो हमसे पूछा है पी, हाउ इज पी रिलेटेड टू टी। पी क्या रिश्ता रखता है टी से? तो पी क्या हो जाएगा आपका? ग्रेट ग्रैंड सन, पोते का भी पोता, ग्रेट ग्रैंड सन। क्लियर है। तो दो चीजें आपको अच्छे से यहाँ पे समझ में आ चुकी होंगी। दो क्वेश्चन अभी तक हमने करे दोस्तों, क्लियर होगा।
पहले मैंने देखो आपको ये सेशन की पहले पीडीएफ खुद भी दी जाएगी, ये सेशन देखिएगा, सेशन के तुरंत बाद, ठीक है, सेशन देखने के तुरंत बाद आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। क्लियर है? तो वीडियो देखना ही जरूर आइएगा। ए इज द ब्रदर, ए इज बी ब्रदर। ए जो है वो बी का भाई है, ठीक है, ए जो है वो बी का भाई है, ठीक है, ए भाई है तो ए को पॉजिटिव बनाओ। सी इज डी फादर, सी जो है डी के फादर है, ये डी के फादर है सी, तो इनका कोई रिश्ता नहीं है ना ए बी सी डी का, तो इसलिए मैंने इसको अलग बना दिया। ई जो है वो बी की मदर है, ई जो है वो बी की मदर है, ठीक है। ए और डी क्या है आपस में, भाई है, ए एंड डी आर ब्रदर्स। एक बार बताओ, ए और डी आपस में क्या है, भाई है, ए और डी आपस में क्या है, भाई, ए एंड डी आर ब्रदर्स, भाई है कह रहा है। क्लियर हो गया? अब एक बात खुद बताना, ए और डी भाई हो गए, और डी के पापा कौन हो गए, सी हो गए, और ये बी भी तो इनकी बी भी तो इसका भाई, मतलब जो भी है ए और बी जो है आपस में, ए और बी भी भाई है, ए बी का भी भाई है, ए डी का भी भाई है, और बी की मदर कौन है, ई है, ठीक है। तो ये तीनों भाई बहन हो गए, तीनों भाई बहन हो गए, इनकी माता जी ई है, तो इनके पिताजी कौन है, सी, इनके पिताजी कौन है, सी। क्लियर है? तो आप खुद बताओ ई का रिश्ता क्या होगा सी से, ई क्या होगी, हाउ इज ई रिलेटेड टू सी, ई क्या हो जाएगी, वाइफ हो जाएगी, ई क्या हो जाएगी दोस्तों, वाइफ हो जाएगी। तो आपको इतना समझ में आ चुका है। ऐसे पिक्टोरियल फॉर्म में देखो मैं कैसे किस तरीके से आपको क्वेश्चंस करा रहा हूँ, इजी वे में आपके बन रहे होंगे, पहले खुद बनाने की कोशिश कीजिए। ये मत समझना अभी इजी इजी करा रहे हैं सर, देखो मैंने इजी फॉर्म से स्टार्ट किया है, ब्लड रिलेशन के कोई भी क्वेश्चन जो भी टाइप आते हैं सारे टाइप कराऊंगा, वो भी हार्ड लेवल के भी कराऊंगा, ठीक है, पजल फॉर्म में भी कराऊंगा, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो जितना आपका लेवल ईएसआईसी एमटीएस का बनेगा, यूडीसी का बनेगा, सारे क्वेश्चन यहाँ पे कराए जाएंगे, परेशान होने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, ए इज द सिस्टर ऑफ बी, ए जो है बहन है बी की, ए बहन है तो ये बनाओ और ये बना दो बी, बी क्या है मुझे पता नहीं। अब कह रहा है अगली लाइन में, बी इज द ब्रदर ऑफ सी, बी जो है भाई है सी का, बी भाई है सी का। क्लियर हो गया? सी इज द सन ऑफ डी, जो सी है ना वो सन है किसका, डी का, तो डी आएगा ऊपर और सी आएगा नीचे प्लस। क्लियर है? सी सन है डी का, तो डी तो मुझे पता नहीं है कि क्या होगा, डी डी इसका पापा होगा या मम्मी, हमें पता नहीं है ना, तो हमको ये बताना है हाउ इज डी रिलेटेड टू ए, डी क्या लगा ए का, डी क्या लगा दोस्तों ए का, ये हमें बताना है। देखो दोस्तों डी क्या लगेगा ए का, आप खुद बताओ। क्वेश्चन में दिया रहेगा अगर फादर, ठीक है, क्वेश्चन में दिया रहेगा मदर, क्वेश्चन में दिया रहेगा अगर सिस्टर, और क्वेश्चन में दिया रहेगा अगर ब्रदर, तो आप बताओ डी का रिश्ता क्या है, और एक ऑप्शन दिया रहेगा नन, ठीक है, एक एक ऑप्शन दिया रहेगा बोथ, बोथ ए एंड बी, मतलब बोथ फादर एंड मदर, तो दोनों होगा, ठीक है। अगर बोथ नहीं दिया होगा तो एक ऑप्शन दिया रहेगा सी एंड डी, कैन नॉट बी डिटरमाइंड, निर्धारित नहीं किया जा सकता, ठीक है, निकाला नहीं जा सकता, तो इस पे आप क्लिक करेंगे। समझ रहे हो क्यों? क्योंकि फादर भी हो सकता है मदर भी हो सकता है ना, हमें पता नहीं क्या है, तो क्या होगा, डी का रिश्ता क्या होगा, फादर का होगा या तो मदर का होगा, या फादर का होगा या मदर का होगा, दोनों में से कुछ भी हो सकता है। क्लियर है? जिसके जेंडर आपको पता नहीं हो, अपने मन से जेंडर नहीं देने हैं, जो लिखा होगा जेंडर, देखो जितना क्वेश्चन पढ़ोगे उतना ही तुम्हें समझ में आने वाला है, जो जेंडर होगा मेंशन दिया होगा क्वेश्चन में वही आपको बनाना है। ए सिस्टर का है तो ए पे नेगेटिव साइन लगाओगे, बी ब्रदर का है तो बी पे पॉजिटिव लगाओगे, जब तक जेंडर डिफाइन नहीं किया तब तक आप नहीं कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करेंगे। आप क्या कह रहे हैं, बी इज द ब्रदर ऑफ ए, बी भाई है ना, भाई ए का, बी भाई है ए का, तो बना दिया। अब ए के बारे में पता नहीं, ए बहन भी हो सकती है भाई भी हो सकता है, ठीक है। ए हुज लिखा है ना, तो ए हुज लिखा है तो मतलब ए के बारे में बात कर रहा है, अगर हुज लिखेगा तो ए के बारे में, जस्ट ए के बारे में बात करेगा। हुज ओनली सिस्टर, मतलब इसकी जो ए है जो उसकी ओनली जो सिस्टर है, ठीक है, वो मदर है, ओनली सिस्टर वो मदर है सी की। क्लियर है? अगर हम बात करेंगे ध्यान से देखिएगा, तो दोस्तों यहां पर देखना कि बी भाई है ए का, बी भाई तो हो गया ए का,
हुज ओनली सिस्टर, जिसकी इकलौती सिस्टर, मतलब एक ही इकलौती सिस्टर कोई होगी, ये इकलौती सिस्टर है, वो मदर है सी की, ये मदर है सी की, ठीक हो गया। और जो डी है वो मैटरनल ग्रैंड मदर है, मतलब इसकी मम्मी की भी मम्मी है, कौन है, डी है, ठीक है। हमसे कह रहे हैं ए का रिश्ता क्या होगा डी से, ए का रिश्ता क्या होगा। तो दोस्तों ए का जेंडर हमें क्लियर है नहीं, ए क्या हो सकता है, ए क्या हो सकता है, आपकी डॉटर भी हो सकता है। ए क्या है इसकी, ये इसकी मम्मी है, ये दोनों भाई बहन है, तो ये भी तो इनके बच्चे होंगे ना, और ये भी तो इसकी मम्मी होंगी, बी और ए की भी तो मम्मी डी ही होगी। तो ए पूछा है कि ए क्या होगा डी का, तो ए या तो डॉटर होगा या तो सन होगा, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। ए एंड बी आर सिस्टर्स, ए और बी जो हैं वो बहनें हैं, ठीक है। आर एंड एस आर ब्रदर्स, ये बहनें हैं। आर और एस भाई हैं, आर और एस भाई हैं। ए डॉटर इज आर सिस्टर, ए की जो डॉटर होगी, ए की जो डॉटर होगी, दोस्तों ध्यान से समझना, ए की मानो ये डॉटर है ना, वो आर की बहन होगी, ए की डॉटर ये वो आर की बहन होगी, तो मतलब आर इसका भाई होगा और एस भी इसका भाई होगा, इतना समझ में आया। तो बी का रिश्ता बताना है एस से, व्हाट इज बी रिलेशन टू एस, बी क्या होगा एस का, आप खुद ही बताओ। बी देखो बच्चा, ए इनकी क्या हो गई, इन तीनों की माता हो गई, और ए की बहन बी हो गई, तो बी इनकी क्या हो गई, आंट हो गई, ठीक है, आंटी जी हो गई, ठीक है, आंटी जी हो गई है। इंग्लिश में बोलेंगे तो आंट बोलेंगे, क्या बोलेंगे, आंट। हिंदी में बोलना है तो बोल दो मौसी वौसी, कुछ लिखा होगा तो लिख लेना। मम्मी की बहन आपको पता है, ताई बड़ी बहन ताई, छोटी बहन मौसी, क्लियर है। नेक्स्ट, ई इज द सिस्टर ऑफ बी, ई जो है बी की सिस्टर है। ए इज द फादर ऑफ सी, हमें पता नहीं, इसको बना लेंगे, चलो बना लो ऐसे साइड में। ए फादर है सी का। बी इज द सन ऑफ सी, बी जो है सन है, बी जो है वो सन है सी का। तो हमें सी का पता नहीं है ना, सी क्या है पता नहीं है, ठीक है। ध्यान से समझो, बी सन है और हमें पहली लाइन कही थी कि ई सिस्टर है, ई सिस्टर है बी की। हमसे पूछा है ए का रिश्ता क्या होगा ई से, खुद ही बताओ। ए क्या हो जाएगा भाई, ए क्या हो जाएगा, ग्रैंडफादर हो जाएगा। ए क्या होगा ई का, ग्रैंड फादर, मतलब कि दादाजी हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, दादाजी हो जाएंगे। दोस्तों ये क्वेश्चन भी क्लियर है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। ए इज बी ब्रदर, ए जो है वो बी का भाई है। सी जो है वो ए की मदर है, सी इज ए मदर, सी जो है वो ए की मदर है। डी इज सी फादर, डी जो है वो सी के फादर हैं। थोड़ा यहां पर जगह कम हो रही है, दोबारा बना लो। ए इज बी ब्रदर, ठीक हो गया। सी इज ए मदर, ए की मदर सी। डी इज सी फादर, सी के फादर डी। ई इज बी सन, ई जो है वो बी का सन हो जाएगा, क्लियर है। बी क्या है मुझे पता नहीं है, ठीक है। तो हमको बताना क्या है, डी का रिश्ता ए से, डी क्या होगा, डी क्या होगा ए का, ये तो इजी हो गया। डी क्या हो जाएगा, ग्रैंड फादर हो जाएगा दोस्तों, क्या हो जाएगा, डी क्या, देखो ए की माता है, ये मम्मी के पापा हैं, ठीक है, ये मम्मी के पापा हैं, समझ रहे हो। तो डी क्या हो जाएगा, ग्रैंडफादर हो जाएगा, मैटरनल ग्रैंडफादर हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएंगे, डी क्या हो जाएंगे, ए के ग्रैंड फादर हो जाएंगे, दादाजी हो जाएंगे, मम्मी के पापा मतलब नाना जी हो जाएंगे, क्लियर है। इतना बात आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करेंगे दोस्तों। गिवन दैट ए इज द मदर ऑफ बी, अभी इतना बड़ा स्टेटमेंट दे रखा है, आप डर जाओगे तो कैसे करोगे, बहुत इजी है, ठीक है। अभी तो कुछ है ही नहीं है, ठीक है। ए इज द मदर ऑफ बी, ए जो है वो मदर है बी की, क्लियर है। सी इज द सन ऑफ ए, सेकेंड लाइन पढ़ो, सी जो है सन है, पुत्र है किसका, ए का। डी इज द ब्रदर ऑफ ई, डी और ई का, डी भाई है ई का, डी और ई के बीच में किसी से रिश्ता नहीं है तो उसको अलग लिख दिया। ई जो है वो डॉटर है बी की, देखो ई इज द डॉटर ऑफ बी, बी की डॉटर ई है, फिर हु लिखा है तो बी के बारे में बात कर रखा है। जो बी है वो ग्रैंड मदर है डी की, बी है वो ग्रैंड मदर है, जो बी है वो ग्रैंड मदर है दोस्तों किसकी,
डी की। एक बात बताओ, डी की ग्रैंड मदर है ना, ध्यान से समझना, ई इज द डॉटर ऑफ बी, और जो बी है वो ग्रैंड मदर है डी की। लेकिन एक बात यहां पर समझना, डी इज द ब्रदर ऑफ ई, ग्रैंड मदर कहां से हो जाएगी? ये कुछ तो गड़बड़ हो रखी है इसमें, कुछ तो गलत बना है, कुछ क्वेश्चन में शायद गलती हो रखी है, ध्यान से एक बार दोबारा पढ़ेंगे। ए इज द मदर ऑफ बी, अरे दोस्तों यही हमने गलत कर दिया, ए इज द ब्रदर नहीं था, ए इज द मदर ऑफ बी था, ठीक है, ये हमने थोड़ा गलत बनाया है, दोबारा से इसको बनाएंगे। देखिएगा यहाँ पे देखिएगा, ए इज द मदर ऑफ बी, ए जो है वो मदर है किसकी? बी की। सी इज द सन ऑफ ए, जो सी है वो सन है ए का, ठीक है, ए जो सी है वो सन है दोस्तों ए का, इतना समझ में आया। डी भाई है ई का, ठीक है, अब कह रहे हैं ई जो है डॉटर है बी की, ई जो है डॉटर है बी की, ठीक है, और जो बी है वो ग्रैंड मदर है डी की, जो बी है वो ग्रैंड मदर है डी की। दोस्तों माफ कीजिएगा, माफ कीजिएगा, मैं इसको गलत पढ़ रहा था। ये क्या है ना, ये क्वेश्चन पूछ रखा है, क्वेश्चन यहीं तक ही है, ये क्वेश्चन पूछा है कि कौन ग्रैंड मदर है डी की, है ना, क्वेश्चन हमारा इतना ही है, ए इज द मदर ऑफ बी, सी इज द सन ऑफ ए, डी इज द ब्रदर ऑफ ई इज द डॉटर ऑफ बी, ठीक है, ई क्या है? डॉटर है बी की, और डी ई आपस में क्या है? डी और ई आपस में क्या है? मतलब डी इसका भाई है। हमसे पूछा है डी की ग्रैंड मदर कौन है, डी की ग्रैंड मदर कौन है? दिख रहा है आपको, ए है, कौन है? ए। हु इज द ग्रैंड मदर ऑफ डी? दैट इज ए। माफ कीजिएगा, तो आगे बढ़ते हैं, हु इज द ग्रैंड मदर ऑफ डी आ चुका है आपका ए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। ए इज डी ब्रदर, ए जो है वो डी का भाई है, ए जो है वो डी का भाई है, डी क्या है हमें पता नहीं, डी जो है बी का फादर है, मतलब ये भी फादर पॉजिटिव है, ये बी का फादर है, बी क्या मुझे पता नहीं, बी और सी बहनें हैं, ये लो दोस्तों आ गया। तो हाउ इज ए रिलेटेड टू सी, ए का रिश्ता क्या होगा? ए इन भाई, ए क्या होगा? सी का अंकल हो जाएगा, पापा के भैया क्या हो जाएंगे? अंकल हो जाएंगे, चाचा या ताऊ हो जाएंगे। समझ में आ गया है, इजी था। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए इज बी सिस्टर, ए जो है बी की बहन है, ए जो है बी की बहन है, ए इज बी सिस्टर, और सी जो है बी की मदर है, सी जो है बी की मदर, बी की मदर कौन है? सी है। डी जो है वो सी के पापा हैं, डी यहां पर आ गए, सी के पापा आ गए। ई जो है डी की मदर है। तो दोस्तों यहाँ पर थोड़ा सा जगह कम पड़ी है, दोबारा से बना लेंगे इस क्वेश्चन को। ए इज बी सिस्टर, जो ए है वो बी की बहन है, ये बी आ गया, बी की सिस्टर कौन है? ए आ गया। सी जो है बी की मदर है, बी की मदर कौन आ गया? सी आ गया। डी इज सी फादर, सी के फादर कौन आ गए? डी आ गए। ई इज डी मदर, डी की मदर कौन आ गई? ई आ गई। क्लियर है? तो ए का रिश्ता डी से बताना है, ए क्या होगा? ए डी का क्या होगा आपका? ग्रैंड डॉटर हो जाएगी, है ना, ये डी की बच्ची सी, सी के बच्चे बी और ए हैं, तो ए पूछा है, ए क्या हो जाएगा डी का? ग्रैंड डॉटर, ग्रैंड डॉटर मतलब की पोती, ग्रैंड डॉटर मतलब की पोती। दोस्तों क्लियर है, समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अब देखो इतना बड़ा लाइन है तो डरने का नहीं है, इधर को देखो, एफ इज द ब्रदर ऑफ ए, एफ क्या है? भाई है ए का। एक एक लाइन पढ़ के चलो ना आगे को, क्या प्रॉब्लम आ रही है? सी इज द डॉटर ऑफ ए, सी जो है ए की डॉटर, ए की डॉटर कौन है? सी। के इज द सिस्टर ऑफ एफ, के की बहन एफ है, देखो कितनी जल्दी बन रहा है। जी इज द ब्रदर ऑफ सी, सी का भाई कौन? सॉरी यहाँ पर देखेंगे, सी ब्रदर को रिप्रेजेंट करने के लिए ऐसे डैश से करते हैं, जी इज द ब्रदर ऑफ सी, जी जो है भाई है सी का। तो हमको बता रहा है हु इज द अंकल ऑफ जी, जी का अंकल कौन हो गया? आप खुद ही बताओ, ये जी का अंकल क्या हो गया? जी का अंकल एफ हो गया। दिख रहा है ना आपको एफ? ये तो आंटी जी हैं, और ये ए कौन है? जी और सी के पापा भी हो सकते हैं, मम्मी भी हो सकते हैं। क्लियर है? ये चीज समझ में आ गई। तो जी के अंकल कौन आ गए? एफ आ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करेंगे। ए इज द ब्रदर, ए इज बी ब्रदर, बी के भाई कौन है? ए है, ठीक है। सी इज ए फादर, ए के फादर कौन है? सी है।
डी इज सी सिस्टर, डी जो है वो सी की बहन है। एंड ई इज डी मदर, जो ई है वो डी की मदर है, ई जो है डी की मदर है। हाउ इज बी रिलेटेड टू ई, बी क्या होगा ई का, आप खुद ही बताइए। जो बी होगी या तो क्या होगी, ग्रैंड डॉटर, बी का जेंडर हमें पता नहीं। अरे देखो ना, ई इन दोनों की मम्मी, तो सी का बच्चा आ गया आपका ए और बी। तो बी क्या पूछ रहा है, या तो ग्रैंड डॉटर हो जाएगी, या तो पोती हो जाएगी, ग्रैंड डॉटर हो जाएगी, या तो आपकी क्या हो जाएगी, ग्रैंड सन हो जाएगी, है ना, या तो ग्रैंड सन हो जाएगा, पोता हो जाएगा। क्लियर है, बी का रिश्ता पूछा है इसे, ई का पूछता तो आप बता ही देते, क्या ग्रैंड मदर का। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए इज फादर ऑफ सी, ए जो है वो फादर है सी का। एंड डी इज सन ऑफ बी, डी जो है सन है बी का। क्लियर है, ई इज ब्रदर ऑफ ए, ई जो है भाई है ए का। अगर सी सिस्टर होगी डी की, अगर यहां पर सी सिस्टर है डी की, ठीक है, अब खुद ही बताओ, यहां पर क्या आया बी, यहां पर क्या आया डी, ठीक है। सी के पापा कौन आ गए, एक बार बताओ, डी और सी क्या है यहाँ पे, भाई बहन है, भाई बहन है। सी के पापा कौन है, ए है, आपको पता है सी के पापा कौन है, ए है, ठीक है। और ये जो ई है ना, डी जो है वो सन है बी का भी। तो एक बार बताओ, डी सन है बी का भी, और सी डी आपस में भाई बहन है, ए जो है सी के पापा हैं, ये आपस में पति पत्नी हुए कि नहीं, ये आपस में पति पत्नी हो गए। और ए की बहन कौन आई, ई आई, कौन आई, ई आई। हमसे पूछा है बी का रिश्ता क्या होगा ई से, बी इसकी क्या हो गई, सिस्टर इन लॉ हो गई, बी क्या हो गई इसकी, सिस्टर इन लॉ हो गई, मतलब की भाभी हो गई, सिस्टर इन लॉ हो गई, मतलब की भाभी हो गई। क्लियर है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सी इज वाइफ ऑफ बी, सी जो है पत्नी है बी की, तो सी नेगेटिव बी पॉजिटिव। ई इज द सन ऑफ सी, ई सन है सी का। ए इज द ब्रदर ऑफ बी, ए भाई है बी का। एंड फादर ऑफ डी, ए जो है भाई है बी का, और फादर है किसका, डी का। तो व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन, व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन ई और डी, ई और डी के बीच किसका रिश्ता है, ये देखो भाई बहन का है कि नहीं, ये सारे, ये जो है कजन का आएगा ना, ये बी का बच्चा है, बी का बच्चा, ई और बी और ए आपस में भाई हैं, तो जो ए का बच्चा होगा और बी का बच्चा होगा आपस में क्या होंगे, कजन होंगे, क्या होंगे, चचेरे भाई बहन होंगे। क्लियर है दोस्तों, आज का सेशन आपको काफी अच्छा लगा होगा। अगर आपको पीडीएफ चाहिए इस सेशन की तो प्लीज कमेंट में लिखिए सर पीडीएफ दे दीजिए, और मैं टेलीग्राम चैनल पे दे दूंगा, आपको जितनी प्रैक्टिस करनी है आप कर सकते हैं। इन क्वेश्चंस को दोबारा बनाएंगे तभी आपका विकास होने वाला है दोस्तों। और काफी अच्छे सेशन है, क्वेश्चंस अभी मैंने कम लेवल के लिए हैं कि आपका अभी बिगनर हो, तो बिगनर हो तो चीजें अच्छे से करोगे, इसलिए क्वेश्चन का लेवल थोड़ा सा लो रखा है, धीरे धीरे क्वेश्चन का लेवल बढ़ाया जाएगा, ठीक है, आपकी तैयारी को बहुत आगे को प्रोग्रेस किया जाएगा। धन्यवाद, चैनल को प्लीज इरेज फेलियर को सपोर्ट कीजिए, और ज्यादा से ज्यादा शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ।